प्रिय दलित शोषित वनवासी समाज पार्टी से आज तारीख 14/2/2026 तो बांग्लादेश में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है सत्ता में आ चुकी है भारी बहुमत के साथ, एक तरफा जीत के साथ। देखिए, बांग्लादेश में हमारा पड़ोसी देश है, 4000 किलोमीटर की सीमाएं हैं। भारत के संदर्भों में बांग्लादेश की हर घटनाक्रम रणनीतिक दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से बेहद जो है संवेदनशील है। हम ये जानते हैं पिछले जब से एक साल में, तो खास तौर से जब से आवामी लीग की सरकार का तख्ता पलट हुआ है, वहाँ पे भारी तरीके से हिंदू समुदाय पे अत्याचार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, घरों में आग लग रही है। यूनिस सरकार उसको रोकने में न सिर्फ विफल रही बल्कि उस पर लिपापोती करती रही, अल्पसंख्यकों की हत्याओं पे, उनके साथ लूटपाट पे। उसके साथ हम देखते हैं कि इस एक साल 1.5 साल के अवधि में यूनुस सरकार पाकिस्तान की गोद में जाके बैठ गई, उस सिद्धांत के खिलाफ चली गई जो बंगला अस्मिता के साथ जीवित हुआ था। बंगला अस्मिता के कारण बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। उस सारी अस्तित्वगत विचारधारा को एक तरफ को रखकर कट्टरपंथ की गोद में, पाकिस्तान की गोद में यूनिस सरकार बैठ गई। साथ ही साथ सारे संबंधों को भारत से दरकिनार करके चीन के साथ उसने पींगे बढ़ाई, जो भारतीय सुरक्षा के दृष्टि से बेहद संवेदनशील स्थिति थी और आज भी है। बीएनपी के बारे में बात करें, हम जानते हैं वो भी हमेशा से कड़ी जो है भारत विरोधी रही है और उतनी ही शायद वो हिंदू विरोधी भी रही है। लेकिन अब एक युवा नेता के रूप में तारिक रहमान जो है 17 साल बांग्लादेश में रहे हैं, उन्होंने जो बात कही है कि साहब एक नया भारत, एक नया बांग्लादेश बनेगा जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों को, महिलाओं को भी बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि तारिक रहमान खास तौर से अल्पसंख्यक समुदाय का, महिलाओं का अधिकारों को और सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। रात की बात यह भी है कि जो है जमाते इस्लामी जो है ना सिर्फ कट्टर इस्लामी पार्टी है वरन कट्टर जो है पाकिस्तान प्रस्त पार्टी है, उसको वहाँ के वोटरों ने किनारे लगा दिया है। ये भारतीय दृष्टि से, हिंदुओं की दृष्टि से, वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय की दृष्टि से बेहद राहत की बात है। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है जनहित याचिकाओं के लिए। जनहित याचिका में एक बार फिर दोहरा दूं, स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से आपको लगता है, बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बांग्लादेश की ये जीत भारत के लिए फिल्म वक्त हम थोड़ी सी उम्मीद कर सकते हैं तारिक रहमान के रूप में कि वो भारत के अनुकूल रहेगी, अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाओं के अनुकूल रहेगी, भारतीय सुरक्षा के हितों की चिंता करेगी, क्योंकि नहीं करेगी तो घाटे में तो बांग्लादेश जाएगा ही जाएगा। हम एक बार फिर निर्वाचित सरकार को बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो वादे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में किए हैं तारिक रहमान ने, उस पर खरे उतरेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।